Hey everyone, this is Manpreet and you are watching आज फीवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने एग्ज़ाम फिल कर रखा है या आप एग्ज़ाम फिल करने वाले हो तो एग्ज़ाम से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग होगी। आपकी स्पीकिंग का स्कोर जो है वो अगर 5.5 या 6 आ रहा है तो 1 बैंड का इंक्रीज़ हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर क्यू कार्ड इन जस्ट अ 1 मिनट। जो आपको 1 मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, क्या वो इनफ होता है या नहीं, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे मैसेज करते हैं या मेरे से जब भी किसी स्टूडेंट की बात होती है तो उनके कुछ डाउट्स रहते हैं। वो सारे डाउट आज मिलाकर इस वीडियो को एक बनाया गया है ताकि फुल एक्सप्लेनेशन हो सके, आपके सारे डाउट्स स्पीकिंग से रिलेटेड जितने भी हैं वो क्लियर हो सकें। सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स का रहता है वो ये कि मैम क्या 1 मिनट में क्यू कार्ड की हमसे स्टोरी ही नहीं बनती है, कि हमें आइडियाज़ ही नहीं आते हैं कि हम 1 मिनट में कैसे प्रिपेयर करें। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करना। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी ट्रिक है, टेक्निक्स हैं जिस वे से आप कर सकते हो और बहुत सिंपल मेथड है। अच्छा, एक और बात है कि स्टूडेंट्स को ना ऐसे ही इधर उधर से बातें सुन के ना उनका दिमाग ख़राब हो रखा है और उन्हें पता क्या लगता है कि हम जब लिख रहे होते हैं तो पेन पेपर की तरफ जो हमें दिया जाता है एग्ज़ाम में, पेंसिल और पेपर जिस पे हमें अपने बुलेट्स पॉइंट या कीवर्ड्स लिखने होते हैं क्यू कार्ड प्रिपेयर करते वक्त, तो कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में अगर टॉपिक जो है, जो मक्खड़ की लिस्ट आई हुई है या और जो लिस्ट से जिन्होंने प्रिपरेशन की है, अगर उससे बाहर का कोई टॉपिक आ जाए तो वो क्या होता है कि उनका माइंड जो है काम करना बंद कर देता है और वो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते। वहाँ पर 1 या 2 अल्फ़ाबेट या फिर 1 या 2 सेंटेंस ही लिख पाते हैं मुश्किल से और उन्हें प्रॉब्लम आती है। ओके ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे आज। और क्या है कि कई स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो पेन पेपर पे तो लिख लेते हैं, बट उन्हें ये कन्फ्यूज़न है कि हाँ, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमें पेन पेपर जो हमें पेपर दिया गया है जिस पे हमने नोट्स बनाए हैं उसकी तरफ नहीं देखना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो एग्ज़ामिनर आपको वो पेपर और पेंसिल देता ही क्यों नोट्स बनाने के लिए। आप वहाँ देख सकते हो बट कॉन्टिन्यूस नहीं देख सकते। आई कॉन्टैक्ट जो है वो होना ज़रूरी है एग्ज़ामिनर के साथ। हाँ, आप हिंट लेने के लिए आपने क्या आइडिया लिखे हैं, आप कीवर्ड के लिए एक बार नीचे देख सकते हो, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके। और स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट था मेरा, उसे ये कन्फ्यूज़न थी कि मैम जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ, वहाँ पर एग्ज़ाम दिया मैंने 2 बार, तो जब मैंने ऊपर देखा तभी मुझे एग्ज़ामिनर रोक देते हैं कि चलिए स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं होता, आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए और वो 1 मिनट ही होता है, ना 1 मिनट से ज़्यादा होता है और ना 1 मिनट से कम होता है। और आपको प्रिपेयर करके 1 to 2 मिनट बोलना होता है। और आज के क्यू कार्ड को हम इस वे में बनाएंगे कि आप 2 मिनट से ज़्यादा भी बोल सकोगे। हम आज आपको 1, 2 या 3 क्यू कार्ड नहीं डिस्कस करने वाले, हम आपको हर टाइप के क्यू कार्ड जो है वो डिस्कस करवाएंगे। एटलीस्ट हम 3 डिफरेंट टॉपिक्स उठाएंगे जिससे आपको ये स्टोरी बनानी आ जाएगी। स्टोरी का ही मेन रोल है। फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग प्लेस एंड योर टाउन एंड, ठीक है। सेकेंड है describe a book which left a strong impression on you एंड थर्ड वन ए मेमोरेबल इवेंट, यानी कि एक इवेंट से रिलेटेड है, एक एक्टिविटी से रिलेटेड है। बुक जो आपने रीड की वो आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, और एक है आपका कोई प्लेस, कोई जगह। तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों जो हैं डिफरेंट टॉपिक हैं। एक प्लेस से रिलेटेड है, एक एक्टिविटी जो बुक रीड की है आपने उससे, और एक इवेंट से रिलेटेड है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, शुड बी बर्थडे, इट शुड बी एन एनिवर्सरी, ठीक है, और वेडिंग कुछ भी हो सकता है, और आपकी कोई फ्रेशर पार्टी होगी, कुछ भी हो सकता है इवेंट। तो किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जाता है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आइल्स से रिलेटेड ही मटेरियल मिलने वाला है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आइल्स से रिलेटेड हर मॉड्यूल की, और पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी
डिटेल में आप सीख सकोगे कि किस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स को, जो डाउट्स हैं आपके, वो उसको कैसे क्लियर करना है। और इनफैक्ट सेंटर्स में जाके पैसा वेस्ट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे यूट्यूब के सहारे ऑनलाइन जो है स्टडी कर सकते हो बहुत ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं, टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग प्लेस इन योर टाउन। और इसको किस तरह से लिखना है वो डिस्कस करते हैं पहले। अगर बात करें टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग प्लेस इन योर टाउन, यू शुड से, ठीक है, ये आपको 3 जो हैं यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, विच, और यहाँ पर है आपको व्हेन डू यू नॉर्मली गो देयर एंड हाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं। एक सेकंड, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दूँ। ओके, ठीक है। आपको क्या है कि आपको ये 3 जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये कवर करने होते हैं। और आपको क्वेश्चन जब आता है, जब आपको पेपर मिलता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल लगा लेना है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है प्लेस, ठीक है। वो कौन सा प्लेस होगा, यानी कि आपका टॉपिक किसके बारे में है, प्लेस के बारे में है। और प्लेस वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। वो कोई टॉल बिल्डिंग हो सकती है आपके एरिया की, या फिर मानिए कि आप जो है किसी ऐसे प्लेस के बारे में बोलने वाले हो जो आपको अच्छा लगता हो, उसके बारे में, ठीक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं सपोज़ कि वो क्या है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया बट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि स्टार्टिंग में ही कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। आपको बुलेट पॉइंट्स देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये है कि मेरे बुलेट पॉइंट कवर होंगे या नहीं, तो इसका भी सोल्यूशन है आपके पास। आप जाइए WH फैमिली की तरफ, ठीक है, WH फैमिली की तरफ। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये होता क्या है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। वो क्या होता है, व्हाट, ठीक है, देन व्हेन, वेयर, हु और whom, ठीक है, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। ये है आपकी WH फैमिली जो आपको एक्सप्लेन करनी है अपने क्यू कार्ड में। इससे आपका क्यू कार्ड लेंथी भी बनेगा और आप सारे बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लोगे। और अगर हम देखें कि किस तरह से, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 1 मिनट में इसको ऐसे कर देती हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगाया व्हाट, ठीक है। वो प्लेस है कौन सा, अगर मैं उस प्लेस की बात करूँ तो क्या है वो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, शॉपिंग मॉल है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हेन, ठीक है, मैंने यहाँ पर व्हेन लिखा। और यहाँ पर मैंने लिखा वेयर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है वाई। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये चीज़ें आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट वन इज़ हाउ, ठीक है। इस तरह से आप बना लो। अब व्हाट का आंसर हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रही हूँ, वो क्या है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ओके, ठीक है, फाइन। अब व्हेन यू, उन्होंने नॉर्मली हमें पूछा है। अब एक लाइन का दूसरी लाइन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात में ध्यान से सुनना कि एक लाइन का दूसरी लाइन से कनेक्ट होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी को स्टोरी बताते हैं, अगर हम कोई लाइन पहले और कोई लाइन बाद में बता रहे हैं तो स्टोरी का इंटरेस्ट नहीं बनता। सिमिलरली जब हम क्यू कार्ड बताते हैं एग्जामिनर को, क्यू कार्ड हम बोल रहे होते हैं, तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट बने हमारे क्यू कार्ड में, ये बहुत ज़रूरी है। और वो स्टोरी का इंटरेस्ट बनेगा आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो अपनी स्टोरी को। जब भी आप WH फैमिली को इंट्रोड्यूस करो,
एग्जामिनर के सामने, तो वो व्हेन और वेयर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि पहले वेयर भी आ सकता है और पहले व्हेन भी आ सकता है। उसके पीछे रीज़न है। अब मैं कहूँ कि वो शॉपिंग मॉल है और मैं वहाँ हर रोज़ जाती हूँ और ये शॉपिंग मॉल यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा सुनने में, हाँ पहले मैंने ये बता दिया फिर ये बता दिया, वो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि वो शॉपिंग मॉल जो है 17th सेक्टर में है और शॉपिंग मॉल का नाम ये है और मैं वहाँ पर हर रोज़ जाती हूँ या हर वीक में एक बार जाती हूँ, तो ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ओके ठीक है, अब व्हाट का आंसर हमने दे दिया, आपको सिर्फ वहाँ पर कीवर्ड लिखने हैं। व्हेन आप लिख दो कि मैं वीक डेज में जाती हूँ, वीकेंड्स में जाती हूँ, जो भी है आपका, ठीक है। अब वेयर कहाँ पर है वो आप सिंपली लिखो कि सेक्टर 17 और वट एवर, ठीक है, वो कहाँ पर भी है, सिटी सेंटर में है आप सिटी सेंटर लिख सकते हो, सेक्टर 13 में है सेक्टर 13 लिख सकते हो। और सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करनी है जनरल स्टेटमेंट से, वो आप सबको पता ही है इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको स्टोरी क्रिएट करना बता रही हूँ। आपने कीवर्ड लिखा शॉपिंग मॉल, इट्स अ शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, वो 17 सेक्टर में है, ठीक है। उसका नेम क्या है आप उसको एलिब्रेट कर सकते हो, नेम बता सकते हो उसका कि क्या नेम है उसका। फॉर लाइक चंडीगढ़ में एलांटे है, ठीक है, अगर आप उसके बारे में बोल रहे हो या आपकी सिटी में अगर कोई है तो उसके बारे में आप बोल सकते हो, जैसे कैंसल मॉल, आंसल मॉल, जो भी है, एमबीडी मॉल, जो भी आप ABCD किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का आप नेम ले सकते हो। ये नहीं है कि सच बोलना है या झूठ बोलना है, हमको मुद्दा ये है हमारा मेन कि हमें स्टोरी क्रिएट करके एग्जामिनर को सुनानी है और उसे इम्प्रेस करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हो गया कि वेयर कहाँ पर है, सेक्टर 17 एंड नेम मेंशन कर दिया। एंड व्हाई यू गो देयर, अब व्हाई क्यों जाते हो आप वहाँ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो आप कुछ शॉपिंग के लिए जाते होगे, क्या कि वहाँ पर क्लॉथ्स अच्छे हैं, ठीक है, क्लॉथ के लिए। और क्या है उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, क्या है, मूवी थिएटर है, इसलिए मैं वहाँ पर मूवी देखने भी कई बार जाती हूँ। सो किसके साथ जाते हो, हु हमारा छूट गया है, हमने यहाँ नहीं लिखा विद हुम, ठीक है। यू गो देयर आप बोल सकते हो कि फ्रेंड एंड फैमिली, जो भी आपको लिखना है यहाँ लिख लीजिए, इससे एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बारी सबसे मेन पार्ट की, हाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग, क्यों ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है। सो आपको 1 to 2 क्या है उसके रीजंस देने हैं, कम से कम आप 2 से 3 रीज़न दीजिए। अब रीज़न 1 अगर मैं बात करूं कि रीज़न 1 उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसकी आउटलुक है, ठीक है, वो अमेजिंग है कि उसकी बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी है, अट्रैक्टिव है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी आउटर लुक जो है वो बहुत अच्छी है। सेकंड अगर बात की जाए तो वहाँ पर वैरायटी बहुत है, वैरायटी इन द सेंस कि वहाँ पर ऑल ब्रांड्स जो है क्लॉथ्स के, फुटवियर्स के, एंड इनफैक्ट जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे फूड ब्रांड हैं, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ठीक है, ये सारे KFC, ये सारे वहाँ पर अवेलेबल है, वैरायटी है। थर्ड बात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जोन है जिसे मैं गेम जोन कह सकती हूँ, ठीक है। तो गेम जोन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इसलिए मुझे वो प्लेस ज़्यादा पसंद है। मतलब इस तरह से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप एक गलती और करते हो, वो होती है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक। और ग्रामेटिकल मिस्टेक को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि जब आपको पेपर और पेन दिया जाता है अपना नोट्स बनाने के लिए, तब आपने देखना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब जिस तरह से ये है, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको ऊपर लिख लेना है प्रेजेंट, ठीक है, ताकि आप जब भी बोलो तो आप उसी टेंस के बारे में बोलो, उससे अलावा मत बोलो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वन। सो सेकंड वन, वंस अ मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। 1 सेकेंड, मैं इसको ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। और 1 सेकेंड,
हम कर रहे हैं अब डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किस पे? बुक पे। टॉक अबाउट अ बुक, ठीक है। टॉक अबाउट अ बुक जो आप पे जिसने इम्प्रेशन अच्छा छोड़ा हो, तो आपको वो बतानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, 1 सेकेंड, ये थोड़ी सी, ओके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना है बुक के बारे में। बुक, ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलर वैसे ही मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लगाया है एक सर्कल, और सर्कल के बाद मैं इसके अंदर लिख रही हूँ बुक, कि हमें किसके बारे में बोलना है? बुक के बारे में बोलना है। और ये भी जो है वो आपका सिंपल टास्क है, तो आपको बुक के बारे में बोलना है। अब वही हम स्ट्रेटजी इसमें फॉलो करके देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं। मैं सिंपली लिख रही हूँ व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई एंड हाउ, ठीक है। हमेशा जो हाउ एंड वाई वाला है टॉपिक, ये आपका लॉन्ग जाता है, यानी कि इसमें आपको वैरायटी मिलती है बोलने के लिए। आप एक एक दो दो रीजंस दे सकते हो, वाई यू लाइक दिस बुक एंड हाउ यू फील इट, ठीक है। आप इसको रीड करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब जो वाई वाला आंसर है ना, उसमें आप जितना चाहो टॉपिक को उतना खींच सकते हो। सो वो बुक कौन सी है, ठीक है। नेम क्या है उस बुक का, आप बोल दो कि कोई भी बुक है। फॉर सपोज मैंने बोल दिया सीक्रेट बुक है, द सीक्रेट बुक है। अब ये तो सिर्फ इसका नेम है। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। आप स्टार्टिंग में जो है जनरल स्टेटमेंट बुक पे बना सकते हो, रीडिंग पे बना सकते हो कि मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है। और बुक्स जो हैं वो हमारी फ्रेंड की तरह होती हैं, एक बेस्ट फ्रेंड होती हैं, जिनको पढ़ने के बाद जो है एक पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी आती है, और उसे ये लगता है कि हाँ, कि वो जो है नॉलेज, वेयर हाउस है नॉलेज का बुक्स की। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस जो है क्रिएट कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे इसको बनाना, टॉपिक को। सो चलिए अब आगे लिख लेते हैं। आपने लिखा कि बुक का नाम है द सीक्रेट, तो किसी ने लिखा होगा वो रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है वो आप राइटर का नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अगर आपको पता है तो, ठीक है। ओके, थोड़ा सा एलिब्रेट हो जाएगा। और व्हेन यू रीड दिस बुक, कब आपने ये बुक पढ़ी, आप वो मेंशन कर सकते हो। फॉर सपोज कि आपको कहना है कि हाँ, मैंने ये बुक जो है वो पढ़ी है लास्ट वीक, और लास्ट, फॉर सपोज आपने कहा कि मैंने लास्ट वीक पढ़ी है ये बुक, ठीक है। वेयर, एट होम, और घर में बैठकर पढ़ी मैंने, मैं फ्री था, बोर हो रहा था, या फिर मैंने ऑफिस में पढ़ी, या फिर मैंने लाइब्रेरी में ये बुक पढ़ी। मुझे इसका टाइटल इंटरेस्टिंग लगा, सीक्रेट, मुझे लगा कि अंदर कुछ सीक्रेट होगा, इसलिए मैंने वो लास्ट वीक बुक पढ़ी। घर में पढ़ी, कब भी पढ़ी, ठीक है। हु, अब देखिए जब हम हु का दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है कि जब आप WH फैमिली को फॉलो करते हो तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा था विच, तो वो बता दिया हमने। अब हु रेकमेंड इट, किसने रेकमेंड की वो हमने बतानी है। किसने बुक रेकमेंड की आपको? मेरे किसी फ्रेंड ने रेकमेंड की थी, उसने ये पढ़ी थी और उसे अच्छी लगी थी, तो उसने मुझे रेकमेंड की, मेरे फ्रेंड ने। फ्रेंड का नेम आप बता सकते हो यहाँ पर, मेरे फ्रेंड राहुल ने मुझे रेकमेंड की थी, तो उसे ये बुक पढ़ी, उसे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने उसी से लेके लास्ट वीक ये बुक पढ़ी है। एंड वाई, अब वाई 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 का आंसर क्या है? वाई यू लाइक दिस बुक, क्यों आपको अच्छी लगी? क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद क्या है, इस बुक में क्या थी? रियल लाइफ स्टोरीज थी, ठीक है। रियल लाइफ स्टोरीज थी, और क्या था कि इस बुक में जो है पॉजिटिविटी की बातें ज़्यादा की गई थी। पॉजिटिविटी आई मुझे बाद में पढ़ के, ठीक है।
पॉजिटिविटी, ठीक है। और क्या कह सकते हो आप इसमें कि ये बुक जो है उसने इम्प्रेशन क्यों छोड़ा आपके दिमाग में, कि रियल लाइफ स्टोरीज थी, बहुत सी छोटी छोटी स्टोरीज थी जो मुझे अच्छी लगी, पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाली थी, और इसमें कंसेप्ट क्लियर किया गया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो कि हमारी रियल लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। तो जिससे मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर और मुझे मोटिवेशन मिला। एंड हाउ यू फील इट, अब ये आपने बताना है कि आपको कैसा फील लगा। ऑब्वियस सी बात है कि बुक अगर आपने कोई ऐसी पढ़ी है तो आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप बता रहे हो, जिसने स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन आपके माइंड में छोड़ा है। तो ये मेरे लिए बुक जो है लाइफ चेंजिंग थी और इसने एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन मेरे माइंड पे छोड़ा है, और एंड आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर रीड इट, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, और क्या है, मैं इसे दोबारा ज़रूर पढ़ूंगा, आई रीड इट वंस अगेन, ओके। इस तरह से आपका सेकेंड क्यू कार्ड भी जो है वो प्रिपेयर होता है। सो आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टोरी बनाने में। फिर भी हम एक और जो है टॉपिक वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, टॉक अबाउट अ मेमोरेबल इवेंट, यू शुड से विच वाज इट, when did you attend it and how it was memorable, ओके, ठीक है। अगर सिंपली वो टेक्निक आपने नहीं काम करनी है, आपने सिर्फ इन्हीं इतने बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। विच इट वाज, कौन सा इवेंट है, कोई भी आप फैमिली फंक्शन ले लो कि वो कोई फैमिली फंक्शन था, ठीक है, फैमिली फंक्शन, ठीक है, फैमिली फंक्शन था। फैमिली फंक्शन में बहुत सारे सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। विच की बात करें तो फैमिली फंक्शन था। आप वेडिंग बोल सकते हो कि वो वेडिंग थी, ठीक है। किसकी वेडिंग थी, मेरे कज़न की वेडिंग थी या मेरे ब्रदर की वेडिंग थी, ब्रो वेडिंग, ठीक है। व्हेन यू अटेंडेड, कब अटेंड की आपने, लास्ट ईयर। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब मैंने, अगर आप यही 3 बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी आपकी वही WH फैमिली ही फॉलो होने वाली है। अब मैंने कहा कि वो प्रोग्राम कौन सा था, वो इवेंट कौन सा था, वो वेडिंग थी मेरे ब्रदर की, हिज नेम इज़ दिस, ठीक है, उसका नाम ये है। और कब आपने अटेंड की थी, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर ऑन। उसके बाद आप मंथ एक्सप्लेन कर सकते हो कि मंथ दिसंबर और मंथ नवंबर जो है उसकी वेडिंग थी। एंड वेयर इट इज़, कहाँ पर थी वो वेडिंग, वो आप कह सकते हो। फॉर सपोज कि वो वेडिंग जो है दिल्ली में थी, ठीक है, तो आप उसके साथ जो है पैलेस का नेम भी मेंशन कर सकते हो कि वो दिल्ली में थी और पैलेस का नाम ये था, ओके। हाउ इट वाज मेमोरेबल, ये क्यों मेमोरेबल थी आपके लिए, वाई, ठीक है, वाई, आपको क्यों लगी ये मेमोरेबल, रीज़न। अब पैलेस के बारे में आप जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि उसका आउटलुक जो है पैलेस की वो अच्छी थी, आई मीन डेकोरेशन अच्छी थी, ठीक है। सेकेंडली हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर, इंजॉयड अ लॉट। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में देने वाली है कि यहाँ पर जो है वाज लगा है, यानी कि ये हमारा सारा टॉपिक जो है वो किस में है, पास्ट में है। तो आपको यहाँ लिख लेना है ताकि आप गलती ना करो। उसका आउटलुक, उसकी डिज़ाइनिंग जो है पैलेस की, जो उसकी डेकोरेशन थी वो बहुत स्टनिंग थी, बहुत ग्रेट थी, अमेजिंग थी। और हमने वहाँ पर इंजॉयड किया, बहुत इंजॉय किया। क्या क्या इंजॉय किया वो आप मेंशन कर सकते हो। हमने वहाँ पर फूड और डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स जो है वो इंजॉय किए। उसके बाद आप कह सकते हो कि हमने डांस किया, ठीक है, और विशेस दी वहाँ पर, ठीक है, वेल विशेस, ठीक है, वो दी। ये आप कह सकते हो कि ये रीज़न थे जो हमने वहाँ पर काम किए। एंड हाउ, अब लास्ट बार ये हाउ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब पर्सनली आपको क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। मुझे वो मेमोरेबल इवेंट अब तक याद है। रीज़न, अब यहाँ पर आपको देने हैं रीज़न कि क्या वो रीज़न है कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए सबसे मेमोरेबल था। तो उसकी कुछ
एक खासियत थी कि वो एक तो सबसे पॉपुलर जो पैलेस है दिल्ली का, वहाँ पर हुआ था इवेंट, ठीक है। सेकंड रीज़न आप दे सकते हो कि वहाँ कोई मतलब डॉरी नहीं ली गई थी, दहेज नहीं लिया गया था, ये उसका प्लस पॉइंट था। सेकंड, गैदरिंग जो है वो ह्यूज गैदरिंग थी और मुझे मौका मिला अपने रिलेटिव से, अपने कज़न्स से मिलने का, इसलिए वो मेरे लिए मेमोरेबल था। या फिर मेरे ब्रदर की वेडिंग के लिए हम बहुत वेट कर रहे थे और फाइनली उसकी वेडिंग जो है हमारे घर का फर्स्ट प्रोग्राम था या फर्स्ट इवेंट था। दैट्स वाई आई लाइक दैट, और आप कह सकते हो इस वजह से ये मेमोरेबल इवेंट रहा मेरे लिए। सो आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि किस तरह से स्टोरी बनाई जाती है। स्टोरी बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, चाहे आप सच बोलो और चाहे आप झूठ बोलो। पर मैं आपको एक सलाह दूँ तो ये कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप बोल रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो कि वो लॉजिकल होगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि वो जो है आप एक्सप्लेन करोगे वो आप WH फैमिली से लेकर करोगे तो आप 1 मिनट के अंदर अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर कर लोगे और आपको पूरे पूरे सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जस्ट जो है कीवर्ड्स लिखो और उसके थ्रू आप बोलो। अब आपको कुछ और बातें जो ध्यान में रखनी है, पर वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और प्लस एक चीज़ और आप ध्यान रखो कि आप बेसिकली क्या होता है कि 3 या 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो ही घूम घूम के सेंटेंस उनके सिर्फ स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन की बात है तो पर्सन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्यू कार्ड्स बन सकते हैं कि कोई ओल्डर पर्सन या कोई एल्डर पर्सन जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने कोई स्किल सिखाई हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता हो कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते हो। सो मैंने पर्सन के बारे में आपको कितने टॉपिक्स बता दिए। तो पर्सन से रिलेटेड वो कैब जो है अपनी नोटबुक में लिखिए और उसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक क्राइटेरिया जो है लेक्सिकल रिसोर्सेज वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी को करने के लिए क्या है कि आपको वेरिएशन दिखानी है, वेरिएशन सेंटेंस में दिखानी है आपको, विच लगा के, और आप डिस्पाइट, हैविंग, जेनर्ड और कनेक्टर्स यूज़ करके आप रेंज शो कर सकते हो। और एरर ना हो ग्रामेटिकल, उसके लिए आप जब क्यू कार्ड के लिए आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है तो अपने नोट्स में ऊपर लिख लीजिए ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक होती है कि जब पास्ट के बारे में उनसे पूछा जाता है तो बीच बीच में वो प्रेजेंट टेंस को मिक्स करते हैं। सो अगर आपने ऊपर नोट डाउन कर लिया ना कि ये पास्ट से रिलेटेड है तो आप वो गलती कम करोगे। इनफैक्ट 70 to 80% चांस हैं कि आप कम गलतियां करोगे। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको क्लियर बोलना है। क्लियर बोलने से मतलब है थोड़ा लाउड बोलना है ताकि एग्जामिनर को आपकी बात समझ आ सके। अगर आप थोड़ा स्लो बोलोगे तो उसका क्या रीज़न होता है कि कई बार एग्जामिनर तक आवाज़ जो वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उन तक आवाज़ नहीं पहुंचती, कुछ एक आधा अल्फ़ाबेट अगर स्किप हो जाता है तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि क्या हम जो एक्सेंट है हमारा उसे हम मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में बोलें या अमेरिकन एक्सेंट में बोलें तो हमें शायद ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फेक एक्सेंट्स यूज़ मत कीजिए, आपका जो एक्सेंट है आप उसी में बात कीजिए, बट आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी वॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। दैट्स इट। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपडेट्स के लिए।